जय हिंद। चलिए ध्यान से देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन किया है प्रत्यक्ष विधि से। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करने वाले हैं। एक्सरसाइज है 14.1, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, जो आंकड़ा दिया गया है, क्या दिया गया आंकड़ा पहले समझिए। एक फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, उस मजदूर का वेतन के बारे में एक बंटन सारणी दिया गया है। इस सारणी को हमें सारणी के माध्यम से माध्य निकालना है, ठीक ना। लेकिन माध्य निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करना है, इस क्वेश्चन में उल्लेख नहीं किया गया है। ये हमें अपने से खुद चुनना है कि आप किस विधि से बनाइएगा। तो हम लोग इसको प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने प्रत्यक्ष विधि से बनाया है और सीखा है, ठीक ना। तो इसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि से बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए, ये बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से देखना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन भाई। तो क्वेश्चन क्या है कि दैनिक मजदूरी, दैनिक मतलब होता है कि दिन का, क्या होता है दिन का, यानी कि आदमी का एक दिन का मजदूरी कितना है, ठीक ना। तो दैनिक मजदूरी कितने में दिया गया है, रुपया में। तो 500 से 520 रुपया के मजदूरी वाले कितने मजदूर हैं उस कंपनी में, तो 12 हैं। कितने हैं, 12 हैं। अब पूछेगा कि 520 से 540 रुपया कमाने वाले मजदूर की संख्या उस कंपनी में कितना है, तो 14 है, ठीक ना। उसी तरह से देखिए 540 से 560 रुपया कमाने वाले मजदूर की संख्या कितने हैं कंपनी में, तो 8 हैं, ठीक ना। उसी तरह देखिए 560 से 580 रुपया कमाने वाले मजदूर की संख्या कितनी है कंपनी में भाई, तो 6 है, ठीक। अब देखिए 580 से 600 रुपया कमाने वाले कि मजदूर की संख्या क्या है, तो 10 है। तो ये तो आंकड़ा दिया गया था पहले से, तो हम लोग पहले जान चुके हैं कि जब आंकड़ा दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्यों इस तरह से लिख लेते हैं। तो देखिए दैनिक मजदूरी दिया था कि इसको इस तरह से दिया गया था, इसको हम लोग अपने कॉपी में इस तरह से लंबवत लिख लेंगे और इसको भी लंबवत लिख लेंगे, क्योंकि हमें लिखने में आसान होता है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसमें बनाने में आसान होता है। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा, इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए तो ये तो दिया गया था पहले से ही, हम केवल इसी को क्या किए हैं, यहाँ पर लिख दी है। अब देखिए ये भी दिया गया था श्रमिकों की संख्या, यहाँ पर हमने लिख दी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो श्रमिक की संख्या है यहाँ पे एफ.आई है, क्या है, एफ.आई है। एफ.आई का मतलब यहाँ पे होता है, क्या होता है, बारंबारता। बारंबारता मतलब कि कितने बार रिपीट किया, वही यहाँ पे बता रहा है श्रमिकों की संख्या। अब देखिए वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स आई से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, एक्स आई से। अब देखिए एगो एफ.आई एक्स आई, यहाँ एफ.आई और एक्स आई का मतलब है कि दोनों आपस में गुना करा है, क्या किया है, एफ.आई और एक्स आई का आपस में गुना किया है। तो ये पहले से दिया गया था। अब हम लोग सबसे पहले एक्स आई निकालते हैं, यानी कि वर्ग चिन्ह। तो देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक ना, जो दिया रहता है हमें। तो देखिए वर्ग चिन्ह जो दिया गया है 500 से 520 रुपया, 500 से 520 रुपया दिया गया है। तो एक्स आई यानी कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो दिया रहता है उस दोनों को आपस में जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 500 और 520 को आपस में आप जोड़िएगा तो आएगा 1020, क्या आएगा, 1020। और जब 1020 आ जाता है तो जोड़े हुए में हम 2 से भाग लगाते हैं, क्या करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं। तो 1020 में अब जब 2 से भाग लगाइएगा तो आपका आएगा 510, कितना आएगा, 510। ये आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए उसी तरह से दूसरे वाले में अब यहाँ पे भरना है, तो इसके पास आएंगे। सबसे पहले देखिए पहला कितना है, 520 है, दूसरा कितना है, 540 है। ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तब 500 और 500 1000 हो जाता है, ठीक ना। और इसके पास वाला 20 और इसके पास वाला 40, 60 हो गया। यानी कि 520 और 540 मिलकर हो गया 1060, क्या हो गया, 1060। अब जो 1060 हमारा आया उसको 2 से डिवाइड करना है और लिख देना है। तो 1060 को अब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो उसका आएगा कितना, आपको 530, कितना आएगा, 530। अब इसके बाद देखिए आप इसके पास अब जोड़े नहीं जाना है, ठीक ना। केवल 2 से पता लगा लेना है दोनों से कि 510 था तो 530 हो गया। तो आपको यहाँ पे दिमाग ही लगाना है कि कितना बढ़ा है, तो बढ़ा है, देखिए दिमाग लगाइए तो पता चलेगा कि 510 से 530 यानी कि 20 बढ़ा है। अब आप सब में 20 बढ़ाते बढ़ाते हुए आप भर सकते हैं पूरे डब्बा को, ठीक ना। तो देखिए अब इसके पास जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन हम बताएं क्या भाई, टाइम बचाने के लिए आपको यहाँ पे चालाकी करना है, क्या कि इस दोनों खाली रिलेशन देख लेना है कि कितना बढ़ाया है। तो देखिए 510 से 530 हुआ, 20 बढ़ाया। अब 530 में 20 बढ़ा दिया जाएगा, कितना आएगा, 550, ठीक ना। उसी तरह से अब अगले डब्बा में लिखना है तो 20 बढ़ा देना है, तो कितना होगा, 570, कितना होगा, 570। अब उसी तरह से अगले वाले में 20 बढ़ा दिए तो होगा कितना, 590, ठीक ना। इस तरह से आपको जल्दी बनेगा, टाइम की बचत होगी एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे तो हमने इतना लिख लिए।
अब यहाँ पे बात आया कि एफ आई और एक्स आई कैसे निकालेंगे भाई। तो निकालना क्या है, तो यहाँ पर साफ बोल रहा है कि एफ आई और एक्स आई के बीच में गुना का चिन्ह है। तो देखिए दोनों का आपस में आप भी गुना कीजिए, ये दोनों को गुना कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। क्या कीजिए, गुना कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए। एफ आई और एक्स आई का मतलब यहाँ पे है दोनों के बीच में गुना छिपा हुआ है, तो हम दोनों को गुना करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए 12 और इसमें गुना कीजिएगा 510 में। तो जब आप गुना कीजिएगा तो आप क्या होगा आंसर यहाँ पे, तो सबसे पहले को जीरो बैठाना पड़ेगा, और 12 के पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तो 12 आएगा, और 12 के पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 60 आएगा, और पहले से एक हासिल था तो 61 होगा, यानी कि 6120 आएगा, ठीक ना। अब देखिए 14 से इसमें गुना कीजिए, तो सबसे पहले तो जीरो जीरो बैठा दीजिए। अब 14 में गुना कीजिएगा 3 से तो कितना आएगा, 42 आएगा। अब 14 में 5 कीजिएगा तो 70 आएगा, और 42 में 4 हासिल, कितना हो गया 74, कितना हो गया 74। ये गुना करना बहुत आसान है। अब देखिए 8 से गुना कीजिए इसमें, तो देखिए जीरो तो पहले से तो जीरो बैठा दीजिए। 8 से गुना कीजिए 5 में तो 40 आया, हासिल 4। 8 से 5 में गुना कीजिए तो आएगा 40, हासिल 4 पहले से 44 आ गया। अब जितना 6 से गुना कीजिए तो सबसे पहले वो जीरो बैठा देना है आपको, तो जीरो बैठा दीजिए। अब 6 से 7 बार पारा पड़िए तो 42 आया, हासिल कितना है भाई, याद रखिएगा हासिल कितना है आपका, कितना हासिल है, देखिए तो हासिल कितना है, हासिल यहाँ पे आपका आ गया कितना 4। अब देखिए 6 के पारा पड़िए 5 बार तो 30 आया, 30 4 34, ठीक ना। उसी तरह से देखिए यहाँ पे गुना करना है 10 से और 590 में। तो गुना देखिए जब भी 10 से गुना करना रहता है तो कुछ नहीं करते हैं, जिसमें गुना करना रहता है एक जीरो बैठा देते हैं, ठीक ना, यानी कि जीरो बढ़ा देते हैं। तो देखिए 590 था, इसमें एक और जीरो बैठा दीजिए आप, ठीक ना, तो हो जाएगा 5900, ये गुना हो गया। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, तो कि जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे सभी को। तो जोड़िए, देखिए जीरो के सामने जीरो है सब, तो जीरो जोड़ दिए, ठीक ना। अब देखिए इसके पास 2 2 4, इसके पास जीरो, इसके पास 2 6, इसके पास जीरो नहीं जोड़ा, तो कितना आ गया 6 बैठा दीजिए। अब देखिए जोड़ना 1 4 5 5 4 9 9 4 13 13 और 9 22, 22 के 2 और हासिल भी 2 याद रखिएगा। अब देखिए 6 और 7 13 13 4 17 17 3 20 20 5 25 25 और 2 हासिल कितना 27, कितना आ गया 27, यानी कि 27,260 आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान, और सिग्मा एफ आई हमारा दिया गया है 50। अब हम चलते हैं माध्य की ओर। तो माध्य के लिए क्या होता है सूत्र भाई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमको आया है कितना भाई, तो कि 27,260, और सिग्मा एफ आई का मान है कितना 50। तो पहले देखिए जीरो से जीरो काटिए। अब देखिए कितना से भाग देना है 5 से, तो 5 से पूरा पूरी कटेगा नहीं, तो जब पूरा पूरी नहीं कटता है तो देखिए 5 से हम भाग लगाने के लिए आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं। तो ट्रिक क्या है, जिसमें 5 से भाग लगाना हो उस संख्या को दोगुना कीजिए। तो देखिए किस में भाग लगाना पड़ेगा हमको भाई, तो इसी में लगाना पड़ेगा 27 2 6 में ना 5 से भाग लगाना है। तो जिसमें भाग लगाना है, तो देखिए भागा इसमें लगाना है, तो इसमें भाग लगाना है, इसको केवल दोगुना करेंगे, दोगुना यानी कि 2 से गुना। तो देखिए 2 से गुना कीजिए, 6 दूनी 12 के 2, 2 दूनी 4 1, 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। अब तो गुना हो गया, लेकिन एक स्टेप अब आपको याद रखना है, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देना है पीछे से। तो देखिए इधर से एक अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर, तो आप 5 से भाग देने का ट्रिक भी जान गए, ये हमारा आंसर भी आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम देने वाले 2023 में बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में हूबहू आपको मिलेंगे कितने नंबर के भाई, तो 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। केवल इतना स्टेप आप फॉलो कर दिए तो आपको 5 नंबर परीक्षा में मिल जाएगा, और आप अच्छे नंबर से पास भी कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक ना, वीडियो देखने के लिए।